आज हम अब्राहम की आशीषों के बारे में सीखने वाले हैं। अब्राहम की आशीषों का रहस्य क्या है? सीक्रेट ऑफ अब्राहम्स ब्लेसिंग। अब्राहम की आशीषों का सीक्रेट क्या है, उसका रहस्य क्या है? अब्राहम जो कि विश्वासियों का पिता कहलाता है, अब्राहम जो कि परमेश्वर का मित्र है कहलाया। अब्राहम का जिक्र हम उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में पाते हैं और वहाँ पर परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका 12 अध्याय के अंदर परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और जैसा परमेश्वर ने कहा परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगा। 2 वचन में इस प्रकार से लिखा कि परमेश्वर ने अब्राहम से पहले कुछ बातें की। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, आई विल मेक यू ग्रेट नेशन, आई विल मेक यू प्रॉस्पर, आई विल मेक यू सक्सेसफुल, आई विल मेक यू ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। जहां पर हम जब अब्राहम की कॉलिंग को देखते हैं, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 1 के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस जगह पे जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और 2 वचन के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ आशीषें देने का वायदा किया। परमेश्वर ने अब्राहम से वहां पर 4 प्रकार की आशीषों को हम देखते कि जो कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी। जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे ग्रेट नेशन बनाऊंगा, तेरे द्वारा एक बड़ी जाति होगी, मैं तुझे प्रॉस्पर करूंगा, मैं तुझे फेमस करूंगा, मैं तुझे ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बनाऊंगा, मैं तुझे मतलब बहुतों के लिए आशीष बनाऊंगा और तू आशीषों का मूल होगा। जहां पर जब हम ये 4 प्रकार की आशीषों को जब हम देखते हैं, अब्राहम के आशीषों का रहस्य क्या है? बाइबल इस प्रकार से हमें बताते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को कॉलिंग दी, अब्राहम से कुछ वायदे दिए, अब्राहम से परमेश्वर ने वायदे किए कि मैं तुझे ये आशीष दूंगा। अब्राहम ने परमेश्वर की बातों पर लिखा है विश्वास किया। जब हम पहली ही आशीष जो कि परमेश्वर ने अब्राहम के लिए कही, आई विल मेक यू ग्रेट नेशन, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जहां पर जब हम इस बात को देखते हैं कि अब्राहम उस समय 75 साल का है, अब्राहम की आयु 75 साल की थी और वो उस समय बूढ़ा हो चुका है। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरे पीछे आ और मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जाति किससे बनती है? संतान से। लेकिन अब्राहम के पास एक भी संतान उस समय नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उसे कहते कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। विश्वास करना बहुत कठिन था उस समय, लेकिन फिर भी परमेश्वर के वचन में लिखा अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और जैसा परमेश्वर ने कहा अब्राहम परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगा। संतान एक भी नहीं है और जातियों का पिता कहां से बनेगा? लेकिन अब्राहम ने इस जगह पर भी कोई परमेश्वर से बहस ना की, परमेश्वर से कोई आर्गुमेंट नहीं किया। नो आर्गुमेंट, नो डिस्कशन। अब्राहम परमेश्वर से जय नहीं कहता, प्रभु मेरे पास तो एक भी संतान नहीं और मेरा वंश कैसे बढ़ेगा? क्योंकि वंश किसका बढ़ता है? जिसकी संतान हो। प्रभु मेरे पास तो कोई संतान ही नहीं, मैं कैसे जातियों का पिता बनूंगा? बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि अब्राहम ने सिर्फ और सिर्फ विश्वास किया। दूसरी आशीष जो हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने उसे वायदा दिया कि मैं तुझे प्रॉस्पर करूंगा। हम इस जगह पर देखते हैं कि अब्राहम ऑलरेडी बहुत अमीर था, रिच था। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू सबको छोड़ के मेरे पीछे आ, बहुत बार ये प्रीच किया जाता है, बहुत बार ये प्रचार किया जाता है, अब्राहम परमेश्वर के पीछे निकला, खाली हाथ निकला, कुछ सब कुछ छोड़ के निकला, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि उत्पत्ति उसका 12 अध्याय जब उसका 5 वचन हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार अब्राहम
अब्राम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाने को निकला और वे कनान देश में आ गए। जहां पर अब्राहम जो निकला वो खाली हाथ नहीं निकला है। अब्राहम जब निकलता है तो अपनी पत्नी सारा को लेकर निकलता है, उसका भतीजा लूत है वहां पर, वो गाय बैल ऊंट सब लेकर निकलता है वहां पर, सोना चांदी ये सब कुछ लेकर वहां से निकलता है, वो खाली हाथ नहीं निकलता वहां पर जो परमेश्वर ने उसको छोड़ने के लिए कहा वो उसके पीछे का सब एटीट्यूड छोड़कर आने के लिए कहा कि तू किसी भी चीज का घमंड मत करना, क्योंकि अब्राहम जो था वो रिच था, तो उसका घमंड मत करना। इन सारी बातों में परमेश्वर ने जब कहा मैं तुझे प्रॉस्पर करूंगा, ऑलरेडी जो रिच है, क्या आपने पढ़ा इस जगह पर परमेश्वर के वचन में वहां पर लिखा है उसके 24 अध्याय में उसका दास उसका सेवक अब्राहम का वो इस प्रकार से कहता है मेरा प्रभु बहुत महान हो गया है। जो पहले भी रिच था, परमेश्वर आपको रिच नहीं बनाते, परमेश्वर आपको ग्रेट बनाते हैं। पहले आशीष के बारे में जब आप देखते हैं आई विल मेक यू ग्रेट नेशन, तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा। असंभव है विश्वास करना, बहुत कठिन है विश्वास करना, लेकिन अब्राहम विश्वास कर रहा है मैं तुझे प्रॉस्पर करूंगा, मैं तुझे ग्रेट बनाऊंगा। ऑलरेडी जे अब्राहम जो था रिच था, लेकिन फिर भी परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है, वो संतान नहीं है फिर भी परमेश्वर पर विश्वास कर रहा है। वो परमेश्वर ने से कहा मैं तुझे फेमस करूंगा, आई विल मेक यू फेमस एंड आई विल मेक यू ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। तो बहुतों के लिए आशीष होगा, तो आशीष का मूल होगा, जाति जाति के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और इन सारी बातों को जब अब्राहम ने सुना, परमेश्वर से जब बात हो रही है, अब्राहम ने कुछ नहीं किया, सिर्फ विश्वास किया कि मेरे पास संतान है कि नहीं है। अब्राहम ने ये नहीं कहा परमेश्वर तू मुझे क्या देगा, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत धन है, क्योंकि बाइबल बयान करती है उत्पत्ति उसका 12 उसका 5 के अंदर कि अब्राहम जब निकला था तो दास लेकर निकला है, नौकर लेकर निकला है, दासियां थी उसके पास, सोना रूपा था उसके पास, गाय बैल गधे ये सब कुछ उसके पास था। इट मीन्स कि वो रिच है, लेकिन परमेश्वर ने उसको ग्रेट बनाया। अब्राहम की आशीषों का रहस्य जो पहला हम देखते हैं वो है परमेश्वर पर विश्वास करना। अब्राहम परमेश्वर के पास कुछ ना होते हुए भी परमेश्वर के पीछे पीछे चलने लगा। 75 साल की उम्र में अब्राहम परमेश्वर के पीछे चलने लगा, लेकिन कई साल बीत गए, अब्राहम का बीच में दिल टूटा है, अब्राहम बीच में हताश हो गया। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तेरी संतान को इन आकाश के तारों के समान, यदि तू इन आकाश के तारों को गिन सकता है तो तेरी संतान इतनी ही होगी। तेरी संतान रेत के किनकों के समान होगी। अब्राहम एक समय ऐसा था कि वो हताश था, क्योंकि इस बच्चे को हम बाइबल में पढ़ते हैं। अब्राहम ने कहा है परमेश्वर से, परमेश्वर तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मेरे पास संतान नहीं। तब परमेश्वर ने उसे कहा कि जे आकाश के तारों के समान तेरी आशीष होगी, तेरी संतान होगी। परमेश्वर ने उसे एक और वायदा दिया कि तेरी संतान समुद्र के रेत के समान होगी। अब्राहम परमेश्वर की दृष्टि में फिर भी बना रहा, अब्राहम फिर भी विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में चलता रहा। 17 अध्याय में हम इस प्रकार से पाते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल। उस समय 17 अध्याय में जब हम इसे पढ़ेंगे
अब्राम इस समय 99 वर्ष का हो चुका है, 99 years old। 75 साल की उम्र में बुलाया परमेश्वर ने। अब 17 अध्याय में इसकी एज जो है वो 99 वर्ष है। 99 इट मीन्स 24 साल अब्राम को परमेश्वर के साथ चलते हो गए। और परमेश्वर ने उसको दर्शन देके कहा स्वप्न में, अब्राम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। आपको मालूम है अब्राम ने परमेश्वर के सम्मुख में एक भी बात ना कही। परमेश्वर ने एक भी बार अब्राम को जब कहा, अब्राम ने एक भी बार पलट को परमेश्वर से जे ने कहा कि परमेश्वर जी क्या है, मैं 75 साल का था जब तुमने मुझे बुलाया, मैं परमेश्वर अब 24 साल मुझे हो गए तेरे साथ चलते हुए, और प्रभु तू आज भी मुझे कह रहे हो कि मैं सिद्ध हो जाऊं। प्रभु कितना सिद्ध हो जाऊं मैं, प्रभु हाँ मैं कितना परफेक्ट हो जाऊं। 24 साल ये टाइम पीरियड छोटा नहीं था, ये एक लंबा टाइम पीरियड है। 24 साल तक वेट करना। आज बिलीवर्स, आज विश्वासी लोग, आज क्रिश्चियंस लोग, आज क्रिश्चियंस जो है मसीह लोग, विश्वास करने वाले बिलीवर्स आज 24 घंटे वेट नहीं करते हैं। उनको सुबह प्रार्थना ली है तो रिजल्ट क्यों नहीं आया? ओ परमेश्वर तू मेरे साथ नहीं है क्या? ओ परमेश्वर तूने मुझे नहीं सुनी क्या? परमेश्वर मैंने तुझसे नहीं मांगा, तूने मुझे दिया क्यों नहीं? परमेश्वर के साथ आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। शाम को प्रार्थना की, सुबह तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? 24 घंटे। आज बिलीवर 24 घंटे वेट नहीं करता है, लेकिन अब्राम ने 24 साल वेट किया, इंतजार किया उसके लिए। अब्राम उपस्थिति में चलता रहा और परमेश्वर ने जब उसको संतान दी तो परमेश्वर ने उसको वाचा की संतान दी। हालांकि अब्राम ने परमेश्वर से कहा था कि प्रभु इश्माइल ही तेरी दृष्टि में बना रहे, ये काफी है। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने इस प्रकार से कहा, अब्राम तेरी निज संतान ही वाचा की संतान होगी। अब्राहम के अंदर जो हम एक पहला सीक्रेट पाते हैं वो है विश्वास। दूसरा, उसके अंदर एक धीरज है। वो परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से विश्वास रखता है। उसको मालूम है कि मेरा स्वर्ग का परमेश्वर आज नहीं तो कल मुझे आशीष देगा। उसने जो कहा है मुझे वो देगा। उसने अगर कहा है कि मैं ग्रेट नेशन बनूंगा तो मैं बनूंगा। अगर मेरे द्वारा उसने कहा है कि एक बड़ी जाति होगी तो मीन्स होगी। अगर उसने कहा है कि जाति जाति के लोग आशीष पाएंगे तो मीन्स पाएंगे। अब्राहम का विश्वास था और वह धीरज रख रहा था। हालांकि बीच बीच में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं कि वो बीच में हताश हुआ, लेकिन उसका विश्वास कम नहीं हो रहा था। जब परमेश्वर से फिर से बात करते हैं, अब्राहम तेरी संतान आकाश के तारों के समान होगी। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम ने इसका विश्वास किया और परमेश्वर ने इस विश्वास को धर्म गिना, इसको धार्मिकता में गिना। अब्राहम जो कि परमेश्वर के लिए उसके हुक्मों के अनुसार निकला है। अब्राहम जब 99 इयर्स का 99 वर्ष का हो गया, तब भी परमेश्वर जब उसे कहते हैं कि अब्राहम सिद्ध हो जा, मैं कहता हूं कि अब्राहम ने कोई आर्गुमेंट नहीं किया। हालांकि अब्राहम चाहे तो आर्गुमेंट कर सकता है कि परमेश्वर मुझे 24 साल हो गए तेरी उपस्थिति में चलते हुए, 75 साल की उम्र में आपने मुझे बुलाया था और आपने मुझे कहा था मैं तुझे संतान दूंगा और तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को मैं खड़ा करूंगा, तेरे द्वारा एक बड़ा राज्य मैं खड़ा करूंगा। लेकिन प्रभु 24 साल मुझे वेट हो गया करते प्रभु, लेकिन अभी तक तूने मुझे कोई संतान नहीं दी है। लेकिन अब्राहम ने फिर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। जब परमेश्वर से कहते और सिद्ध हो जा, आपका वेट कितना है, आप कितना वेट करते हैं? 24 घंटे मैंने कहा, आज बिलीवर्स लोग 24 घंटे वेट नहीं करते।
शाम को प्रार्थना की थी, सुबह तक रिजल्ट क्यों नहीं है? सुबह को की थी तो शाम तक रिजल्ट क्यों नहीं हो? परमेश्वर, क्या तू मुझे नहीं देखता? क्या तू मुझे नहीं सुनता? हे परमेश्वर, तू मुझे क्यों छोड़ दिया? नो, परमेश्वर का प्लानिंग आपके जीवन में कुछ बड़ा है। जरूरी नहीं है कि आपके रिजल्ट नहीं आ रहा है। कुछ प्रार्थनाएं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जरूरी नहीं है कि वो रोक दी गई है या आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में कई योजनाएं ऐसी रखी होती है जो थोड़ा हटके तो आती है, थोड़ा देरी से आती है, लेकिन परफेक्ट आती है। देर हो रही है इसका मतलब जरूरी यही नहीं है कि फेलियर है। थोड़ा देर से आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो बड़ी ब्लेसिंग के साथ आ रहा है, बड़ी टेस्टमनी के साथ आ रहा है। परमेश्वर आपको ग्रेट देना चाहते हैं। अगर उसके लिए कई बार टाइम लग रहा है, परमेश्वर में फेथफुल रहिए। अब्राहम फेथफुल रहा, विश्वास रखता था परमेश्वर के ऊपर। जब अब्राहम परमेश्वर के साथ निकले, 12 अध्याय में उसकी कॉलिंग है, 13 अध्याय में उसका भतीजा लूत उससे अलग हो रहा है, और उसके भतीजे लूत ने अच्छी जगह देखकर उसको ले लिया। जब अब्राहम के और उसके भतीजे दोनों के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, अब्राहम ने कहा ऐसा ना हो कि मेरे और तेरे बीच में झगड़ा हो, इसलिए पहले तू चूज कर, तुझे कौन सी जगह चाहिए। तू अगर पूरब जाएगा मैं पश्चिम जाऊंगा, अगर तू उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण में जाऊंगा, तू चुनाव कर। और आपको मालूम है, लूत ने अच्छी अच्छी जगह देखकर उसको ले लिया, और अब्राहम के हाथ में क्या लगा? तब परमेश्वर ने उसका 13 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को जुग जुग के लिए दूंगा। ये अब्राहम का वेट करना था। अब्राहम ने जल्दबाजी में वो अच्छी चीज देखकर नहीं ले ली। हम पिछले समय में कुछ सीख रहे थे। हवा ने जो फल देखा और देखा कि ये फल देखने में इतना अच्छा है तो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा, और वो फल तोड़ा और खाया, जो कि परमेश्वर ने मना किया था खाने के लिए। जहां पर लूत भी वैसा ही कर रहा है, उसकी आंखों को जो भाया हरा हरा, वहां पर सोते हैं, वहां पर पानी अच्छा मिलेगा, मेरे जानवर अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे तो उनकी संतानें अच्छी होगी और मैं फलवंत होता जाऊंगा। लूत का देखना ऐसा था कि मेरे पशु के गर्भ अच्छे होंगे, हेल्थी खाएंगे तो हेल्थी रहेंगे, और जब उनको गर्भ आएंगे तो मेरी भेड़ मेरी बकरियां अच्छी हेल्थी जनेगी और मैं फलवंत हो जाऊंगा। अब्राहम का देखना एक ऊपर का था, लेकिन लूत का देखना एक ऊपर का था, लेकिन जब हम अब्राहम की लाइफ में देखते हैं, अब्राहम ने पहले चूज नहीं किया। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर रखा था, जिस परमेश्वर ने मुझे कहा है, जो परमेश्वर मुझे निकाल कर लेकर आया है, वो परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े काम को करेंगे। और उसका अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखा। लूत ने जो मांगा उसको दे दिया गया, जो जगह लूत ने मांगी उसको दे दी गई, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को खुद दी। जितना तू देखता है ये सब मैं तुझे दूंगा। उसके आगे के 15 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे देखा और उससे कहा कि मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, तेरी संतान आकाश के तारों के समान होगी। और लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया। उसके 6 अध्याय के अंदर हम इस बात को पाते हैं, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। उसको संतान नहीं मिली अभी तक, कई साल हो गए परमेश्वर के साथ चलते हुए, घुटने लगाते हुए, रोते हुए, मांगते हुए, प्रार्थनाओं में रखते हुए, लेकिन अभी तक संतान नहीं मिली है इसको। लेकिन अब्राहम परमेश्वर को छोड़ते नहीं। उसने नहीं कहा तू मेरा परमेश्वर नहीं है, तू मुझे बुलाकर लेकर आया, तूने मुझे कॉलिंग दी,
लेकिन तूने मुझे दिया नहीं। उसने परमेश्वर के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं किया, कोई डिस्कशन नहीं किया। उसको जो बिलीव था, मेरा परमेश्वर जो मुझे निकाल कर लेकर आया, जिसने मुझसे वायदा किया है, वो मेरा परमेश्वर देगा मुझे। और अब्राहम ने उस विश्वास को जब किया, लिखा है यहोवा परमेश्वर ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। 17 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि 17 अध्याय परमेश्वर ने, जैसे मैंने पहले बताया है, परमेश्वर ने कहा अब्राहम सिद्ध हो जा। बहुत अमेजिंग है। वहां पर मैं जब इस बात को पढ़ रहा था, जब मैं इस बात को सोच रहा था, जब मैं इस बात की गहराई में जा रहा था, अब्राहम जो कि 75 साल की उम्र में बुलाया गया 12 अध्याय के अंदर, और 17 अध्याय में अब वो 99 वर्ष का हो गया। मीन्स अब 24 साल उसको परमेश्वर के साथ हो गए, और परमेश्वर उसको बोल रहे हैं सिद्ध हो जा। कितना सिद्ध हो जाऊं? तुझे परमेश्वर संतान देनी है तो दे, नहीं देनी तो मत दे, लेकिन मैं कितना सिद्ध हो जाऊं? अगर आज का बिलीवर होता तो ऐसा ही जवाब देता, और परमेश्वर तुझे देना है तो दे, लेकिन मैं कितना सिद्ध हो जाऊं? क्या परमेश्वर तो देखता नहीं मैं कितने उपवास रखता हूं? क्या परमेश्वर तो देखता नहीं मैं कितना कंट्रोल करता हूं? क्या परमेश्वर तो देखता नहीं मैं हर संडे चर्च जाता हूं? क्या परमेश्वर तो देखता नहीं मैं अपनी ऑफरिंग देता हूं? क्या परमेश्वर तो देखता नहीं मैं नाइट में प्रे करता हूं, मैं वचनों को पढ़ता हूं? परमेश्वर मैं सारी आज्ञा को मान रहा हूं, और आप मुझे बोल रहे कि मैं सिद्ध हो जाऊं? ये आज के बिलीवर का जवाब हो सकता है। आज क्रिश्चियन पर्सन इस बात को बोल सकते हैं परमेश्वर कितना हो जाऊं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन अब्राहम ने कोई डिस्कशन नहीं किया। और आपको मालूम है 99वें वर्ष में जब परमेश्वर ने उससे कहा कि सिद्ध हो जा, अब्राहम का जवाब था हां परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख में सिद्ध हो जाऊंगा और हो जाऊंगा। और वही साल था जब परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया। फिर उसी साल में उसकी पत्नी सारा जो है वो गर्भवती होती है, और 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी जिसका नाम इसहाक रखा गया। उनके बुढ़ापे में, उनकी मरी हुई अवस्था में कैसे ये आशीष आ रही है। परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में जो आशीष अब्राहम के लिए कही थी, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था आई विल मेक यू ग्रेट नेशन, तू जातियों का पिता होगा। अब वो परमेश्वर का वायदा अब्राहम के जीवन में वो पूरा हो रहा था। परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी क्योंकि वो वायदों का पक्का है। वो जो वायदे करता है वो करता है मेरा परमेश्वर। वो परमेश्वर आपके जीवनों में भी जो वायदे उसने किए वो करेगा 101%। लेकिन फेथफुल बने रहे जैसे अब्राहम फेथफुल था। पहला वायदा अब कंप्लीट हो चुका है, परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान दे दी है। अब दूसरा वायदा परमेश्वर ने जो कहा आई विल मेक यू प्रॉस्पर। मैंने पहले आपको बताया कि अब्राहम पहले से अमीर था और वह खाली हाथ नहीं निकला। अपनी पत्नी सारा, उसका भतीजा लूत, उसके साथ नौकर निकले, दास निकले, सोना रुपए गधे ये बैल ये सब जानवर लेकर निकला है। वो रिच था अब्राहम। लेकिन हम उत्पत्ति उसका 24 अध्याय में इस प्रकार से पाते हैं कि उसका एक दास जिसका नाम एलियाजर है, वो अब्राहम के बारे में इस प्रकार से कहता है मेरा प्रभु बहुत महान हो गया है। पहले वो रिच था, परमेश्वर आप उसको महान बना रहे हैं। रिच होना आसान है, रिच आपको कोई भी बना सकता है, लेकिन आपको ग्रेट स्वर्ग का परमेश्वर ही बना सकते हैं। और स्वर्ग के परमेश्वर ने अब्राहम को ग्रेट बनाया। रिच था, ग्रेट बनाया। अब रिच है लेकिन परमेश्वर आपको ग्रेट बनाना चाहते हैं। आप अच्छी जॉब लेकर, आप अच्छा बिजनेस करके रिच हो सकते हैं, लेकिन आपको ग्रेट सिर्फ स्वर्ग का परमेश्वर ही बना सकते हैं।
पृथ्वी पर बहुत सारे लोग रिच हो सकते हैं, लेकिन वो ग्रेट नहीं हो सकते। ग्रेट परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, आई विल मेक यू ग्रेट, तेरे द्वारा एक बड़ी जाति निकलेगी और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। जे ग्रेटनेस थी। अब्राहम धनी है, लेकिन अब अब्राहम जो है वो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन रहा है। आई विल मेक यू ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, दूसरों के लिए आशीष। अब्राहम के द्वारा अब दूसरे आशीष पाते हैं। अब्राहम के द्वारा लोग अब आशीष पाते हैं, जाति जाति अब आशीष पाती है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आशीष उसके ऊपर पहले से बोली थी। और ऐसा हो रहा है, और वो आज भी हो रहा है। अब्राहम के जीवन में बोली गई सारी आशीषें आज भी पूरी हो रही है। अब्राहम ग्रेट नेशन बना है, उसके द्वारा एक बड़ी जाति निकली है, और वह जाति जाति का मूल पिता कहलाया है। परमेश्वर ने उसको ग्रेट बनाया, ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, आशीषों का मूल बनाया। लेकिन आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को संतान दी, एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने वो संतान भी वापस मांग ली। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, वो संतान, वो इसहाक आप मेरे लिए कुर्बान कर दे। बहुत कठिन था, बहुत कठिन, दिल चीर देने वाला शब्द था जी। आप सोच कर देखिए कि अगर आपके सामने कोई इस शब्दों को कहे कि अपने बेटे को कुर्बान कर दे, अपने बेटे को बलि चढ़ा दे, इज इट पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? आप सोच कर देखिए कि अब्राहम भी एक मनुष्य है, उसके दिल पर कैसा बीता होगा, उसके दिल पर कितनी लगी होगी। क्या उसने परमेश्वर के सामने नहीं कहा होगा, हे परमेश्वर, तुझे संतान नहीं देनी थी, मत देता मेरे परमेश्वर, मैं तेरे सम्मुख में परमेश्वर फिर भी विश्वास जोगे रहता, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे संतान दी और आप उसको अभी मांग रहे हो। अब्राहम का भी कलेजा शीत गया होगा, उसका भी हृदय फट गया होगा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को अब फिर भी पूरा कर रहा है। वो अपने बेटे को लेकर मोरिया पहाड़ पर जाता है और नीचे अपने दासों को खड़ा करके उनसे कहता है, हम जाते हैं और वापस आते हैं। इट मीन्स वो एक डिक्लेरेशन थी, हम जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। उसने ये नहीं कहा हम जा रहे हैं और मैं आता हूं, मैं दो जाएंगे एक आएगा। नो, उसने कहा हम जाते हैं और वापस आते हैं। इट मीन्स एक डिक्लेरेशन थी, उसको ट्रस्ट था अपने परमेश्वर के ऊपर कि मेरा स्वर्ग का परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कर सकता है। उसको ट्रस्ट था, जिस परमेश्वर ने मुझे कहा कि तेरे द्वारा मैं बड़ी जातियां बनाऊंगा, मेरा परमेश्वर इसे ना लेगा। उसको एक ट्रस्ट था, ये एक सीक्रेट है। हम जाते हैं और वापस आते हैं। रास्ते में इसहाक ने पूछा, पिता हमारे पास सब कुछ है, लकड़ी है, आग है, हथियार है, लेकिन बलि की वस्तु कहां पर है? अब्राहम ने कहा, बलि की वस्तु यहोवा परमेश्वर खुद उपाय करेंगे। ये दूसरा डिक्लेरेशन था, जहां पर ये दूसरी घोषणा अब्राहम कर रहे थे विश्वास के साथ। इसीलिए अब्राहम को विश्वासियों का पिता कहा गया है। दूसरी घोषणा, बलि की व्यवस्था स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा आप करेंगे। क्या आपका विश्वास ऐसा कहता है? जब आपको मालूम है सब कुछ खत्म होने वाला है, क्या आपको उस जगह पर जब सब कुछ खत्म होने वाला है, उस जगह पर क्या आपको विश्वास के साथ उम्मीद होती है स्वर्ग का परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ मुहैया करेगा? आज क्रिश्चियन पर्सन, आज बिलीवर लोग, बीमारियां आ जाती है, तकलीफें आ जाती है, और मैंने देखा है बिलीवर्स भाभी कहने वाले लोगों के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाते हैं, तंत्रियों के पास जाते हैं, हमारा इलाज कर दो। हो सकता है हमारे घर पे किसी की नजर लग गई है, हो सकता है कि हमारे घर पे किसी ने जादू टूना कर दिया है। ऐसे भी बिलीवर्स देखे हैं मैंने।
नहीं, अब्राहम का विश्वास ऐसा नहीं था। बीमारी, तकलीफ, परिस्थितियां आपकी लाइफ में कुछ भी क्यों ना आ जाए, क्या आपके अंदर में ऐसा विश्वास है कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जो मेरे संग है वो मेरे लिए उपाय करेगा? और मैं कह रहा हूं स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए उपाय करता है। जो सीक्रेट है अब्राहम की ब्लेसिंग का। और जैसे ही ऊपर जाकर वह वेदी बनाई गई, उसके ऊपर लकड़ी रखी गई, अब्राहम ने अपने बेटे को उसके ऊपर रख दिया है, उसकी आंखें बांध दी होगी, उसके हाथ पीछे को बांध दिए होंगे। तब अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को उस वेदी के ऊपर रखते हुए इस समय कहा होगा, बेटा यहोवा ने तुझे मांगा है और आज बलि की वस्तु तू ही है। क्या इसहाक उस समय नहीं रोता होगा क्योंकि वह बालक है, बच्चा है उस समय? हे पिता ऐसा मत कर, हे पिता ऐसा मत कर। मैं समझता हूं कि शायद वो भी रोया होगा, मैं समझता हूं कि शायद उसका भी कलेजा फटा होगा, मैं समझता हूं कि शायद अब्राहम भी उस समय जब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए गया है तो एक पिता होने के नाते उसके हृदय में भी चोट लग रही होगी, लेकिन वह परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहे क्योंकि उसको विश्वास से स्वर्ग का परमेश्वर मुहैया करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। और जैसे ही वो अपना हथियार इस हाथ के ऊपर बढ़ाता है, स्वर्ग के परमेश्वर ने उससे कहा, अब्राहम अब्राहम बालक पर हाथ मत बढ़ा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि तुम मुझ पर विश्वास करता है। और आपको मालूम है अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा जाता है। अब्राहम की ब्लेसिंग की कारण क्या था? अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने जो कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा, परमेश्वर ने उसकी मरी हुई अवस्था में, उसके बुढ़ापे में, जब उसका बल टूट चुका होगा, परमेश्वर ने तब उसको आशीष दी। उसका विश्वास, परमेश्वर ने जो धन दौलत उसके पास था, परमेश्वर ने सिर्फ उसको वही नहीं रहने दिया, परमेश्वर उसको और मल्टीप्लाई किया और अब वो फाइनेंस में ग्रेट बन चुका था। अब उसको संतान की आशीष मिल रही है। अब संतान की बात करें तो परमेश्वर ने उसको फिजिकली ब्लेस किया। क्यों? क्योंकि मरी हुई 100 वर्ष की आयु में, क्योंकि अब्राहम हंसा, सारा हंसी कि क्या इस बुढ़ापे में भी हमें संतान होगी। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर उनको 100 साल की उम्र में, अब्राहम 100 साल का था उस समय, 100 years old, जब परमेश्वर ने उसको वो आशीष दी, जब उसको संतान दी, इट मीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक ताकत, परमेश्वर ने उसको फिजिकली ब्लेस किया। दूसरी आशीष जो अब्राहम को मिल रही थी, वो ग्रेट बन रहा है, उसके पास सोना रूपा और मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके भेड़ बकरियां और मल्टीप्लाई हो रही है। इट मीन्स फाइनेंशियली ब्लेसिंग। अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा जहां तक कि उसने अपना एक लौता पुत्र भी परमेश्वर के लिए कुर्बान तक करना चाहा। इट मीन्स स्पिरिचुअली ब्लेसिंग। अब्राहम परमेश्वर का मित्र है, स्पिरिचुअली ब्लेसिंग। परमेश्वर ने अब्राहम को फिजिकली, फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली तीनों पोर्शन में ब्लेस किया। लेकिन इसका कारण क्या था? इसका सीक्रेट क्या है? अब्राहम का विश्वास, उसका धीरज। जब आप परमेश्वर के सम्मुख में धीरज के साथ चलेंगे, विश्वास रखेंगे, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं अब्राहम की सारी आशीषें आपके लिए है। परमेश्वर आपको भी ग्रेट नेशन बनाते हैं। मैं कहता हूं कि परमेश्वर आपको भी प्रॉस्पर करेंगे, आप फाइनेंशियली प्रॉस्पर हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। मैं कहता हूं आप फेमस हो जाओगे प्रभु यीशु के नाम से। मैं कहता हूं आप ट्रेमेंडस सोर्स ऑफ ब्लेसिंग हो जाओगे, दूसरों के लिए आशीष बन जाओगे प्रभु यीशु के नाम से। ये सारी आशीषें आपका पीछा करके आएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो, मती उसका 33 में, ये सारी वस्तु तुम्हारा पीछा करके आएगी।
सिर्फ परमेश्वर की खोज कीजिए, सिर्फ परमेश्वर के हजूरी में रहिए और परमेश्वर आपको फिजिकली, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली, परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली ब्लेस करेंगे। हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपको स्पिरिचुअली ब्लेस नहीं करना चाहते, परमेश्वर आपको फिजिकली ब्लेस भी करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको फाइनेंशियली भी ब्लेस करना चाहते हैं। उसके वचन में लिखा है, वास्तव विवरण बुक ऑफ डिट्रोनॉमी 28 चैप्टर, तू किसी से उधार मांगेगा नहीं, बल्कि तू सब जातियों को उदारता से देगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करना चाहता है। मैं कह रहा हूं आपसे, फिजिकली स्ट्रेंथ, फिजिकली ब्लेसिंग, गुड हेल्थ इज अ पोर्शन ऑफ योर लाइफ। परमेश्वर आपको गुड हेल्थ देना चाहते हैं, अच्छी सेहत देना चाहते हैं, आपको फाइनेंशियली ब्लेसिंग देना चाहते हैं, आपको स्पिरिचुअली ब्लेसिंग देना चाहते हैं। आप तीनों क्षेत्र में ब्लेस हो जाए। डू वन थिंग्स, इसके लिए आपको विश्वास रखना होगा, इसके लिए आपको परमेश्वर के सम्मुख में चलना होगा, इसके लिए आपको धीरज रखना होगा। और मैं कहता हूं कि आप देखेंगे कि आप अपने ऊपर अद्भुत अद्भुत रीति से ब्लेसिंग को आते हुए देखेंगे। और आज मैं परमेश्वर मसीह के नाम से सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर भी प्रोक्लेम करता हूं। God will make you prosper, God will make you famous, and God will make you tremendous source of blessing। किसी भी परिस्थिति से भागे ना। क्या आपके अंदर ये विश्वास पाया जाता है कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे संग है? यह विश्वास आपके अंदर बहुत जरूरी है। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा मेरे लिए मुहैया करेंगे, और मैं सच बता रहा हूं आपको, स्वर्ग का परमेश्वर सच में आपके लिए मुहैया करेंगे। आज हमने बहुत शॉर्ट में मैं आपको अब्राहम की आशीषों का सीक्रेट बता रहा हूं। मैं पूरा भेद नहीं खोल रहा हूं अभी, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूं अब्राहम की आशीषों का, उसका फिजिकली स्ट्रेंथ, उसका फाइनेंशियली ब्लेसिंग, उसका स्पिरिचुअली ब्लेसिंग। अब्राहम तीनों पोर्शन में ब्लेस्ड था। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तेरे बाद तेरे वंश के संग भी रहूंगा, तेरी संतानों के संग भी रहूंगा। और वो ब्लेसिंग आज भी चल रही है। आज भी जब आप परमेश्वर के सम्मुख में, जो परमेश्वर आपसे कहे, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से जो कहा अब्राहम ने किया, वैसा ही किया। जो परमेश्वर आपसे कहे यदि आप वैसा ही करेंगे और विश्वास के साथ परमेश्वर यहोवा के साथ उसके पीछे चलेंगे, उसके साथ रहेंगे, उससे लिपटे रहेंगे, परमेश्वर तीनों पोर्शन में आपको ब्लेस करेंगे। उसका सीक्रेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है। उसका विश्वास जो है स्वर्ग का परमेश्वर मेरे लिए मुहैया करेंगे। फिजिकली प्रॉब्लम जब आपको आ जाए, आपके अंदर एक विश्वास हो, स्वर्ग का परमेश्वर मुझे चंगा करने वाला है। क्या उसके वचन में ऐसा नहीं लिखा है, आई एम द लॉर्ड योर हीलर, मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला हूँ। निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 26 वचन में इस प्रकार से हम पाते हैं। क्या उसके वचन में इस प्रकार से नहीं लिखा है कि यदि तू सचमुच में मेरी उपासना करे तो मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा, तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे चंगा करने वाला है। अब बीमारियों के बीच में फिजिकली जब आपको प्रॉब्लम हो, आप विश्वास में रहे, स्वर्ग का परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। फाइनेंशियली प्रॉब्लम में परमेश्वर आपको निखार देंगे, वो आपको प्रॉस्पर करेंगे, वो आपको ग्रेट बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ आपके बच्चे ग्रेट होंगे, आपके घर ग्रेट होंगे। और मैं आपसे बता रहा हूँ आपको कि परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली भी ब्लेस करेंगे जब आप परमेश्वर के साथ साथ रहेंगे, जब आप परमेश्वर के संग रहेंगे। आप तीनों पोर्शन की आशीष पाते हैं। यही सीक्रेट है अब्राहम की ब्लेसिंग का, परमेश्वर के साथ साथ चलना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना और विश्वास करना। परमेश्वर पर विश्वास करके उसने तीनों प्रकार की आशीषें पाई और आज वो विश्वासियों का पिता कहलाते हैं। चर्च, परमेश्वर आपको तीनों प्रकार की ब्लेसिंग देना चाहते हैं। परमेश्वर में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए,
वो स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आपसे वायदा किया है, जिसने अब्राहम से वायदे किए, वो आपको भी वायदे देता है। उसने आपसे भी वायदा किया है और आपके जीवन में किया हुआ वायदा भी परमेश्वर एक एक को पूरा करेंगे।